Hello everyone, welcome to my YouTube channel. My name is Shivam Upadhyay, student of King George Medical University लखनऊ 2022 बैच। तो देखो, जो फिजिक्स और केमिस्ट्री की जो एक सीरीज़ चल रही थी क्वेश्चंस प्रैक्टिस की, उसी सीरीज़ में मैं आज लेके आया हूँ केमिस्ट्री के क्वेश्चंस, जिसपे मैं सभी क्वेश्चंस को आपको एक्सप्लेन भी करूँगा और उसके जो भी आंसर्स हैं उसको मैं आपको बताऊँगा कि इसका आंसर क्या है। ठीक है, देखो अभी इस टाइम पे आपको अब ज़्यादा टाइम बचा नहीं, जैसा कि एडमिट कार्ड जो है इसका सीनेट का आ चुका है, कल इसका एडमिट कार्ड आ गया। मैंने आपको इसकी इन्फॉर्मेशन दे दी थी उसी टाइम पे। तो अगर आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया एडमिट कार्ड, तो आप जाके अपना एडमिट कार्ड जो है डाउनलोड कर लो, क्योंकि आपका एग्ज़ाम सेंटर, ठीक है, एग्ज़ाम सेंटर पता लगना बहुत ही ज़रूरी है। उससे ठीक है, उसमें कोई गलती मत करना कि आपका एग्ज़ाम कहाँ गया, उसको पहले ही जाके आप अच्छे से पता कर लेना जो भी है कहाँ पे है आपका सेंटर। ठीक है, और इस टाइम पे देखो ज़्यादा आप इधर उधर कहीं भागने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो भी टाइम बचा है इसको अच्छे से यूटिलाइज़ करो उससे, और जो भी आपका टाइम बचा है इसको सेल्फ स्टडी पे फोकस करो और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस पे। ठीक है, क्योंकि आप देखो जितना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे आप उतना ही इसके जो सीनियर के एग्ज़ाम जो क्वेश्चंस आएंगे उससे आप यूज़ टू हो जाएंगे। आपको पता चल जाएगा क्वेश्चंस कैसे आते हैं कैसे नहीं। तो मैं जो क्वेश्चंस करा रहा हूँ उससे देखो सेम यही पैटर्न रहा था 2022 में। ठीक है, जो मैंने एग्ज़ाम दिया था सेम यही पैटर्न था, और उसी को सीनेट फॉलो करता चला भी आ रहा है। कोई बहुत ज़्यादा हार्ड एंड टफ क्वेश्चंस नहीं पूछ रहा है प्रीवियस ईयर्स में। ठीक है, तो चलते हैं सीधा स्क्रीन पे। बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ लोवेस्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। ठीक है, तो इसमें बोल रहा है कि जो सबसे ज़्यादा लोवेस्ट अफिनिटी होती है किसकी होती है। ठीक है, तो पहला जो ऑप्शन है, पहले ऑप्शन में बोला है फ्लोरीन, सेकंड में बोला है क्लोरीन, एंड उसमें थर्ड है ब्रोमीन, एंड फोर्थ है ऑर्गन। ठीक है, तो देखो जो नोबल गैसेस होती हैं जैसे हीलियम हो गया, नियॉन, ऑर्गन, हैब, क्या होती है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी नियरली 0 होती है। ठीक है, क्योंकि क्या होता है इनकी जो ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन होता है, ठीक है, क्योंकि बिकॉज दे हैव ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो इस हिसाब से क्या होगी इसमें जो ऑर्गन होती है, ठीक है, ऑर्गन क्या होती है लोएस्ट अफिनिटी होती है, क्योंकि नोबल जो गैसेस होते हैं उनकी क्या इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या होती है, ठीक है, 0 होती है, क्योंकि जो उनका जो सेल होता है वो क्या होता है कम्प्लीटली फिल्ड होता है। ठीक है, उनमें 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए क्या होगा ऑर्गन इसका आंसर होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एसिड इज आर करेक्ट। ठीक है, तो इसमें पहला ऑप्शन बोल रहा है कि द चेंज कलर ऑफ रेड लिटमस पेपर टू ब्लू। ठीक है, और सेकंड बोल रहा है कि दे चेंज कलर ऑफ ब्लू लिटमस पेपर टू रेड, एंड थर्ड बोल रहा है कि पीएच इनका क्या होता है लेस देन 7 होता है। ठीक है, तो देखो जो पहला होता है, पहला ऑप्शन क्या इसमें गलत है। इसमें क्या करता है, जो ब्लू लिटमस पेपर होता है, ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देता है, और जो पीएच इसका होता है, पीएच में क्या होता है लेस देन 7 होता है। जिनका पीएच देखो लेस देन 7 होता है वो क्या होते हैं एसिडिक होते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से इसका कौन सा होगा, मतलब इसका पहला सही है, और सॉरी इसका सेकंड सही है और थर्ड, तो सेकंड ऑप्शन सही है। क्या ओनली सेकंड एंड थर्ड। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि हु फार्मूलेटेड द एटॉमिक थियरी ऑफ मैटर। ठीक है, एटॉमिक थियरी ऑफ मैटर्स को किसने फार्मूलेटेड किया था, तो किसने किया था इसका डाल्टन ने। ठीक है, उसके बाद 88 क्वेश्चन में बोला है कि वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट डिपेंड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, वैलेंसी किसी एलिमेंट की जो होती है किस पे डिपेंड करती है। पहला है नंबर ऑफ लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स पे, सेकंड बोला है नंबर ऑफ गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स, थर्ड बोला है नंबर ऑफ शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा क्या होगा कि ये जो तीनों हैं स्टेटमेंट सब तीनों सही हैं। ठीक है, तो इसका क्या होगा ऑल फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। ठीक है, अब 89 में बोल रहा है कि व्हाट इज़ द वैलेंसी ऑफ मैग्नीशियम। ठीक है, तो मैग्नीशियम देखो, मैग्नीशियम जो है किस ग्रुप का है, बेरिलियम का है। ठीक है, तो बेरिलियम मैग्नीशियम। ठीक है, तो इसका 89 का आंसर क्या होगा, 89 का आंसर होगा सेकंड। ठीक है, क्योंकि सेकंड ग्रुप का है, तो फिर उसमें क्या होता है 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो उसकी वैलेंसी कितनी होती है आउटर मोस्ट शेल में 2, तो वैलेंसी क्या हो जाएगी 2। ठीक है, अब 90 क्वेश्चन में बोला है कि आइसोटोप्स हैव। ठीक है, आइसोटोप्स हैव क्या सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी बट केमिकल प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट। ठीक है, तो ये गलत स्टेटमेंट है।
सेकंड में बोल रहा है कि डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी, हाँ सही बात है, एंड सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? थर्ड, ठीक है, ओनली सेकंड एंड थर्ड। अब 91 बोल रहा है कि एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास इज कॉल्ड। तो अगर ऐसे एलिमेंट जिनकी क्या हो, सेम एटॉमिक नंबर हो बट डिफरेंट मास, ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे? आइसोटोप्स, ठीक है। 92 क्वेश्चन में बोल रहा है कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ इक्विवेलेंट वेट एंड वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू एटॉमिक वेट, ठीक है। एंड 93 में बोल रहा है कि मास नंबर इज ऑलवेज इक्वल टू, जो मास नंबर होता है, मास नंबर किसके इक्वल होता है? सम ऑफ प्रोटॉन एंड सम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के, ठीक है। 94 क्वेश्चन में बोल रहा है कि मैच द फॉलोइंग, ठीक है, जो आपको इसमें दिया है आपको मैच, ठीक है, मैच कराना है। तो इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, ये क्वेश्चन देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस पिछले बार मतलब जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं, ठीक है, इसके नर्सिंग के, उसमें हालांकि मैच वाला तो नहीं पूछा गया था, लेकिन ये पूछा गया था इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये तीनों जो है ये हर नर्सिंग के एग्ज़ाम में बहुत ही उनके जो भी एग्जामिनर्स होते हैं उनके फेवरेट क्वेश्चन होते हैं। इस क्वेश्चन को जरूर पुट करते हैं डिस्कवरी से रिलेटेड, वो भी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को लेकर के, ठीक है। तो इसमें पहले में क्या होगा? सेकंड होगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? थॉमसन ने की थी। एंड प्रोटॉन की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने की थी। न्यूट्रॉन की चैडविक ने। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? 94 का सेकंड, ठीक है। और अब यहाँ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि जनरली कोवैलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स, ठीक है, तो हैव हाई बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट एज कम्पेयर टू आयोनिकली बॉन्डेड। नहीं, गलत बात है, इनका हाई होता है, इनका लो होता है, ठीक है। एंड पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सही बात है, ठीक है। हैव वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स, बिल्कुल सही बात है। तो इसका कौन सा ऑप्शन होगा? थर्ड होगा, ठीक है। अब बोला चार्ज ऑन प्रोटॉन इज इक्वल टू चार्ज ऑन, ठीक है। तो प्रोटॉन का जो चार्ज होता है किसके इक्वल होता है? ठीक है, पॉजिट्रॉन के, ठीक है। अब 97 क्वेश्चन में बोला है कि विच इज व्हाट इज फॉर्म्ड व्हेन हीलियम आयन लूज वन इलेक्ट्रॉन। तो ठीक है, तो क्या बनता है जब इलेक्ट्रॉन को लूज करता है एक, क्या बनता है? पॉजिटिव हीलियम आयन, या ऐसे बोलते हैं जिसको अल्फा डबली आयनाइज्ड हीलियम आयन, ठीक है, अल्फा पार्टिकल्स। अब 98 क्वेश्चन में बोला कि अपार्ट फ्रॉम द प्रपोजिंग एटॉमिक थियरी व्हाट डिड जॉन डाल्टन रिसर्च ऑन। तो इन्होंने किस पे, जो जॉन डाल्टन थे, किस पे रिसर्च किया था? कलर ब्लाइंडनेस पे भी साथ ही साथ, ठीक है। आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट है, जो आइसोटोप्स होते हैं इनमें क्या सेम होता है, क्या अलग होता है? सेम फिजिकल प्रॉपर्टी, सही, हाँ होती है। डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टी, ये भी होती है। डिफरेंट नंबर ऑफ आइसोटोप्स ऑफ एलिमेंट, ठीक है। तो इनमें क्या अलग क्या होता है, ठीक है। तो ये भी गलत हो गया, पूछा है कि आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट है, ठीक है, तो क्या होता है? ये भी गलत, ए सही होगा सर। डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है। क्या इनमें जो न्यूट्रॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स का नंबर क्या होता है? डिफरेंट होता है, ठीक है। अब बोला व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैन बी प्रेजेंट इन शेल, ठीक है। तो मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं किस में प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है। तो इसका क्या होगा? सेकेंड, ठीक है, 2n², ठीक है। अगर आप यहाँ पे n की वैल्यू सब में 1 1 रखते हो तब भी आप देख सकते हो सबसे ज़्यादा, ठीक है। आप यहाँ पे वैल्यू 2 रखो, ठीक है, तो सबसे ज़्यादा किस में होगा? 2n² में। अब इसमें बोला है व्हाट इज़ द मेजर इलेक्ट्रिसिटी क्या है? व्हाट इज़ द मेजर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन पावर सोर्स इन इंडिया, ठीक है। इंडिया में जो होता है मेजर इलेक्ट्रिसिटी पावर का जो है सोर्स क्या होता है, उसका सोर्स क्या होता है? कोल, ठीक है। 102 क्वेश्चन में बोला है कि द
atoms of element have same difference between mass number and atomic number is called, क्या बोलते हैं ऐसे को, आइसोटोन्स। ठीक है, इसको याद रखना है यहाँ पे कि मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर। ठीक है, व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट द आउटर मोस्ट सेल। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, 38। ठीक है, अब बोला इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टेक्निक फॉर द सेपरेशन ऑफ मिक्सचर बाय पासिंग इट इन सो सॉल्यूशन और सस्पेंशन सो द मीडियन इन विच कंपोनेंट है मूव ऑफ डिफरेंट रेट्स। ठीक है, तो देखो इसका आंसर मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, आपके लिए मैं वर्क दे रहा हूँ। ठीक है, इसको आपको खुद से पता करके कमेंट सेक्शन में इसका आंसर आपको कमेंट करना है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ सल्फ्यूरस एसिड। ठीक है, जो सल्फ्यूरस एसिड होती है, सल्फ्यूरस एसिड का जो मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, इसका सही आंसर क्या होगा, 82.07। ठीक है, तो देखो जो सल्फ्यूरस मास होता है इसका फार्मूला होता है H2SO3। ठीक है, अब इसका जब आप रखोगे तो कितना आएगा एग्जैक्ट 82.07। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या बोल रहा है कि द एक्सप्लोजन ऑफ क्रैकर्स इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, जो क्रैकर्स में एक्सप्लोजन होता है किसका एग्जाम्पल है वो, तो किसका एग्जाम्पल है, वो है कंबशन का। ठीक है, 107 क्वेश्चन में बोल रहा है कि द प्रोसेस ऑफ चेंज फ्रॉम लिक्विड टू गैस इज कॉल्ड, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होना क्या कहलाता है, वेपोराइजेशन। ठीक है, तो ये भी काफ़ी देखो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसको ध्यान रखना है, जैसे प्रेसिपिटेशन क्या होता है, वेपोराइजेशन क्या होता है, एंड डिकंटेशन क्या होता है, कंडेंसेशन क्या होता है। ठीक है, तो इन सबको ध्यान में रखना। ठीक है, ये सब जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं पूछी जाती हैं, इसका मतलब 108 क्वेश्चन में बोल रहा है कि बैटरी कन्वर्ट्स एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, बैटरी जो होती है किस एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है, मैकेनिकल, केमिकल, लाइट, हीट, किसको कन्वर्ट करती है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है, अब 109 क्वेश्चन में बोल रहा है कि आर स्टेबल नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल फाउंड इन एट ऑल एटम्स। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स आर स्टेबल, इलेक्ट्रॉन्स आर स्टेबल नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल फाउंड इन ऑल एटम्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं नेगेटिवली चार्ज होते हैं और हर एटम में पाए जाते हैं। 110 क्वेश्चन में बोल रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कैटेगराइज्ड एज सोल्यूशन, इसको सोल्यूशन में कन्वर्ट किया गया, डायमंड, सी वाटर, साल्ट, कोल। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो होगा क्या होगा, सी वाटर। सी वाटर जो होता है इसको एज अ सोल्यूशन हम कंसीडर करते हैं। ठीक है, अब 111 क्वेश्चन में बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विच केमिकल लॉ प्रपोजेस द सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड सोडा बॉटल्स आर सील्ड अंडर हाई प्रेशर सो इंक्रीज द सोलेबिलिटी ऑफ CO2। तो किसका ये लॉ है, हेनरी का लॉ है। ठीक है, देखो इसमें बोल रहा है कि अगले क्वेश्चन में कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स मैक्सिमम आयरन इज़ फाउंड इन, तो इनमें से कौन सा है जिसमें सबसे ज़्यादा मैक्सिमम जो है आयरन पाया जाएगा, तो इसका जो आंसर होता है क्या होता है, Fe2CO3। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्योंकि देखो जो आयरन होता है ना, आयरन ओर्स एंड मिनरल्स फ्रॉम विच मेटेलिक आयरन कैन बी एक्सट्रैक्टेड इकोनॉमिकली। ठीक है, द आयरन यूजुअली फाउंड इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटाइट। ठीक है, मतलब Fe3O4 एंड हेमेटाइट Fe2O3 एंड इसे बोलते हैं जियोटाइट FeOH है। ठीक है, तो जो मतलब ये होता है कि हेमेटाइट आल्सो स्पेल्ड एज अ हेमेटाइट इज़ द मिनरल फ्रॉम आयरन थर्ड। ठीक है, ऑक्साइड Fe2O3 वन ऑफ द सेवरल आयरन ऑक्साइड। जो Fe2O3 होता है इसकी जो मतलब जो ऑक्साइड मतलब जो आयरन होता है मैक्सिमम किसके पाया जाता है,
या फिर 2 और 3 में, ठीक है। अब बोला विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स पोल्यूट द एयर ऑफ अ सिटी हैविंग लार्ज नंबर ऑफ ऑटोमोबाइल्स, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, लेड, ठीक है। बट नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स आर यूज टू गैल्वेनाइज आयरन, ठीक है। कौन से मेटल का यूज़ किया जाता है, तो क्या है, जिंक, ठीक है। अब फोर्थ क्वेश्चन में बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कोल कंटेन 90% कार्बन, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, एंथ्रेसाइट, ठीक है। अब बोला है क्वार्ट्ज इज मेड अप, ये भी देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा चुका है प्रीवियस ईयर्स में। क्वार्ट्ज इज मेड अप ऑफ, क्वार्ट्ज जो होता है किससे बनता है, तो कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सिलिकेट, सोडियम सल्फेट एंड सोडियम सिलिकेट। तो किससे बनता है, सोडियम सिलिकेट, ठीक है। अब सिक्स क्वेश्चन में बोला है कि ग्लोबल वार्मिंग इज मेनली ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसका आंसर क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। बस तो बाकी आज जो है इतना ही क्वेश्चंस करते हैं केमिस्ट्री के, बाकी और जो भी क्वेश्चंस है और भी मैं क्वेश्चंस कराऊंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो देखो जो भी मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ इसको बहुत ध्यान से देखो, और जो सीनियर का एग्ज़ाम का पैटर्न है उसी पे बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ उसी पे बेस्ड क्वेश्चंस हैं, ठीक है। और अभी देखो इतना आपके पास अब इतना टाइम नहीं कि आप हर चैप्टर की एक थ्योरी पढ़ो, ठीक है, लाइन बाय लाइन। बस आप उसकी उतनी थ्योरी पढ़ो जहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट जो है क्लियर ना हो, जहाँ पे, ठीक है, जो भी पोर्शन आपको छोटा रह गया हो, क्योंकि अब देखो एग्ज़ाम में मुश्किल से अब 8-9 दिन बचे हैं, ठीक है। तो ज़्यादा परेशान मत हो इधर उधर, ठीक है, कहीं से। बस जितना आपने पढ़ रखा है उतना बहुत है। अब ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास क्या करना है, आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना, ठीक है। क्योंकि देखो एग्ज़ाम ऐसा होता है कि कई बार कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो रिपीट कर दिए जाते हैं। तो आप अगर उस लेवल के क्वेश्चन जो है करोगे, सॉल्व करोगे जहाँ से भी, ठीक है। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि मेरे से ही करो, जहाँ से भी आपको क्वेश्चंस मिल रहा है, ठीक है, तो आप वहीं से सॉल्व करो। और तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट होगा एज़ कम्पेयर टू कि अगर आप थियरी पढ़ना स्टार्ट करते हो, ठीक है। तो आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे आपके लिए उतना ही बेनिफिट रहेगा, ठीक है। और आप उतना ही अच्छे से करके क्वेश्चंस को आओगे। तो आप प्लीज़, है ना, अभी मैं बोलूँगा कि आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करो। मैं वैसे करा भी रहा हूँ, आप, ठीक है, आप मेरे से भी कर सकते हो, ठीक है। बाकी इसकी जो PDF है मैं उसको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दूँगा, वहाँ से भी आप क्वेश्चंस देख लेना, ठीक है। इसका जो लिंक है मैं पिन कर दूँगा कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ाई करो, ठीक है, अपना बेस्ट दो, जो भी जितना आप कर सकते हो। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब फॉर माई मोटिवेशन एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द अपकमिंग वीडियोज़। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।